ग्रे कंस्ट्रक्शन ग्रुप के रेजिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की और अपना घर बनाया। उनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। हमारे साथ मौजूद हैं माजिद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम माजिद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माजिद, मुझे ये बताइए कि आपने ग्रे कंस्ट्रक्शन ग्रुप की किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? मैडम मैंने ग्रेनू टावर्स में ए ब्लॉक में जो है अपना फ्लैट बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वहाँ की यूटिलिटीज़ जितनी भी हैं वो बिल्कुल हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं और सारी अवेलेबल भी हैं और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो ग्रेनू टावर से बिल्कुल बहुत अच्छा रहा, बेहतरीन। सही, तो कैसे ख्याल आया माजिद? किसी से सुना था, किसी दोस्त ने, रिश्तेदार ने, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपने जाना? इनिशियली तो हमने ढूंढ रहे थे तो कहीं पे इस टाइप की कंस्ट्रक्शन से मतलब है कि इस टाइप का घर जो है अवेलेबल नहीं था। अगर कहीं पे था तो वो बहुत पुरानी बिल्डिंग थी। तो जब हम यहाँ पे पहुँचे तो ये जो एरिया था, एरिया के हिसाब से हर फ्लैट के साथ जो अटैच बाथरूम था और ओवरऑल जो उस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो वो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल में मेरा बैकग्राउंड भी जो है वो कंस्ट्रक्शन पे है। मेरे वालिदैन और फैमिली बैकग्राउंड जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। तो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था उसमें से लग रहा था कि यहाँ पे कोई प्रोफेशनल्स हैं जो बना रहे हैं। तो उस हवाले से हमें उधर इंटरेस्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो उन्होंने अपना जो प्रोफेशनलिज्म है वो बरकरार रखा हुआ है। सेटिस्फाइड है हम ग्रेनू टावर से। आप उसकी फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज से सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल सेटिस्फाइड है। जितनी भी एमिनिटीज़ हैं उनसे हम सेटिस्फाइड है। बिल्कुल जो चीज़ें रेजिडेंट्स को चाहिए होती हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं। सही माजिद, तो आप क्या समझते हैं कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कोई घर ख़रीदने जा रहे हैं, तो कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो वहाँ पर होनी चाहिए? बेसिक चीज़ें हैं जैसे कार पार्किंग है वो होनी चाहिए। हर बंदे को आजकल के इस दौर में गाड़ी तो है ही है जी। तो वो पर्सनली उसकी जो है रिजर्व पार्किंग होनी चाहिए। बाकी पानी, बिजली, गैस, ये 3 चीज़ें भी होनी चाहिए। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होनी चाहिए। चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सिक्योरिटी है। तो जहाँ पे ये अवेलेबल हो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बेहतरीन ऑप्शन होता है और मैं समझता हूँ कि वो सारी चीज़ें ग्रेनू टावर में अवेलेबल हैं। अगर मैं ये पूछूं कि आपने इन्वेस्टमेंट की तो आज उसकी वैल्यू अगर देखी जाए अल्हम्दुलिल्लाह 3 गुना है। 3 गुना है तकरीबन 6 सालों में 3 गुना है अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इसकी एक आइडियल लोकेशन है और जिस हिसाब से मेन रोड पे है, फैसिलिटीज हैं। मेन रोड पे है, बड़ा कुशादा है, कार पार्किंग अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से वो जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट कह लें वो भी ज़बरदस्त है। लेकिन उसके अलावा जो हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, रह रहे हैं, वो भी ज़बरदस्त है। वो एक्सपीरियंस भी ज़बरदस्त है। सही सही। अच्छा माजिद, अक्सर होता है ना कि बिल्डर्स जब आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, ख़ासतौर पे घर बनाने की बात हो, तो काफ़ी टाइम लग जाता है और वो जो गिवन टाइम पीरियड होता है उस पर वो अपनी डिलीवरी जो है वो नहीं कर पाते। तो ये एक्सपीरियंस कैसा? इस हवाले से मैं अगर ग्रेनू टावर में ये जो कंपनी है उसके हवाले से मैं बात करूं तो ये बिल्डर जो कमिटमेंट इन्होंने करी थी वो सारी उन्होंने पूरी करी थी। इवन वो कोविड का पीरियड था। कोविड के पीरियड में सिर्फ हम 2 घर आए थे। तो मेरे हिसाब से इनके लिए चैलेंजिंग था कि 2 घरों को पोजीशन देना 2 साल, जिसमें लिफ्ट चलाना, सारी फैसिलिटीज़ देना। और डेफिनेटली कोई भी बिल्डर नहीं चाहेगा, लेकिन उन्होंने हमारे लिए ये किया तो मैं रियली शुक्रगुजार हूँ उनका। माजिद, ये भी बताइए कि जो लीज़ होती है आपकी, अक्सर होता है कि बिल्डर्स बहुत डिले कर देते हैं या नहीं देते, तो आपकी लीज़ आपको अदा हो गई थी? इन केस मेरे वाले केस में जो है ये था कि मैं खुद डिले कर रहा था। क्योंकि इसकी चार्जेस होती हैं तो अवेलेबल नहीं थी मेरे पास बहरहाल। तो मैंने डिले किया था, लेकिन उनकी तरफ से प्रेशर था कि करवा दें। अच्छा। तो उस हवाले से भी मैं उनको ही क्रेडिट दूंगा कि उनकी तरफ से था कि आप लोग करवा दें। तो हमने अभी करवाई है इतने सालों के बाद। वो बेसिकली हमारा फॉल्ट था। सही। तो अभी आप जो इनकी सर्विसेज हैं, जो इन्वेस्टमेंट आपने की, उससे आप बहुत सेटिस्फाइड हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। चलिए, थैंक यू सो मच माजिद फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।